everyone, how are you all? I hope you all are doing good at home. Today I have come with your unit number 2, that is HTML. But in this video we are going to discuss HTML frame. As you know, we have covered maximum topics of HTML, but we are left with 1 or 2 topics of HTML. So in this video I am going to discuss HTML frame. In previous videos only we have discussed what is HTML form, but in this video I am going to discuss HTML frame. How to create a frame, what all are the components of a frame, that all things we are going to discuss. So let us start. The topic of frame with the introduction. So firstly हम बात करेंगे frame होता क्या है. What is a frame? As you can say बेटा, frame where we are going to divide a browser window into different pans. As you can see here, frame divide a browser window into several pieces or pans. जहाँ पे हम अपने ब्राउजर विंडो को डिफरेंट पैन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हियर फ्रेम. एंड जो जितने भी हम पैन्स में उसको डिवाइड करेंगे, ईच पैन विल कंटेन योर HTML और HTML डॉक्यूमेंट. मीन्स हर एक जो पैन है वो आपका इंडिविजुअली एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा. फाइन. नेक्स्ट हम बात करेंगे, यू कैन देन लोड एंड रीलोड अ सिंगल पैन विदाउट हैविंग टू रीलोड द entire content of the browser window. Means you can say in one web page you have created 4 frames. Like आपने एक वेब डॉक्यूमेंट को, एक HTML पेज को, आपने ब्राउजर विंडो को 4 फ्रेम्स के अंदर अगर डिवाइड कर दिया है, तो यू आर नॉट सपोज टू रीलोड ऑल द वेब कंटेंट. मीन्स अगर आपको एक फ्रेम को रीलोड करना है तो यू कैन डू दैट. दैट means you want to reload the individual. You can see here, you want to reload the single pan only. You can reload it without reloading the complete web content. This is your frame. A collection of frame in the browser window is known as frame set. Means आपने एक ब्राउजर के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट कर दिए हैं. कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स एक आपके ब्राउजर विंडो के अंदर आपने क्रिएट कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड योर फ्रेम सेट. आई थिंक दिस इज क्लियर कि हमने एक ब्राउजर को मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया. हर एक फ्रेम को हम रीलोड कर सकते हैं इंडिविजुअली विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट रीलोडिंग द एंटायर वेब कंटेंट इज कॉल्ड अ फ्रेम. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल फ्रेम, that collection of frames will form a frame set. I think this is clear. As you can see, the window is divided up into the frame in a similar pattern to the way tables are organized into rows and columns. Means आप अपने डॉक्यूमेंट को, आपके जो ब्राउजर विंडो है उसको मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, सेम वे एज वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. जैसे आप अपने टेबल को रोज एंड कॉलम में डिवाइड करते हो, सेम भी आप अपने जो ब्राउजर विंडो है उसको आप फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो. आई थिंक दिस इज क्लियर. एज यू कैन से द सिंपलेस्ट ऑफ फ्रेम सेट्स दैट मे इंक्लूड डिवाइडिंग द स्क्रीन इनटू 2 रोज. हम अगर सिंपल मेथड की बात करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड अ स्क्रीन इनटू 2 रोज ओनली. आप अपने फ्रेम सेट में 2 ही रोज बनाओगे, दैट इज कॉल्ड योर सिंपलेस्ट मेथड. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स, वी आर गोइंग टू यूज सेवरल रोज एंड सेवरल कॉलम्स. मींस आप बहुत सारे रोज और कॉलम्स लोगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स फ्रेम सेट बन जाएगा, जहां पे आपने मल्टीपल फ्रेम्स यूज किए हैं इन अ ब्राउजर विंडो. आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट ऑल आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेम. फर्स्ट वन, वी हैव सम ब्राउजर डू नॉट प्रिंट वेल फ्रॉम द फ्रेम सेट. कुछ जो ब्राउजर्स होते हैं वो आपकी फ्रेम सेट से प्रिंटिंग अच्छी नहीं कर सकते. सेकेंड, सम स्मॉलर डिवाइसेस कैन नॉट कॉप अप विद द फ्रेम. अब देखो बेटा, कुछ जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं वो आपके फ्रेम्स के साथ कंपैटिबल नहीं होती. इसका रीजन क्या है कि उनकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है, दैट इज वेरी स्मॉल एंड दैट इज नॉट बिग इनफ टू डिवाइड अप. मतलब जो आपका ब्राउजर को डिवाइड करना है, फॉर्म जो आपके फ्रेम्स की फॉर्म में शो करना है, दैट इज नॉट डन इन केस ऑफ स्मॉलर डिवाइसेस.
I think this is drawback we have. Sometimes your page will be displayed differently on different computer due to different screen resolution. Sometimes आप ये भी देखोगे बेटा कि whenever you are going to display your frames, it will be different for different computers because of उनकी जो screen की resolution है different होती है, जिसकी वजह से you are not able to display your frame set easily. Fine. Then the browser back button might not work as a user hope. Sometimes भी होता है जब आप फ्रेम पे काम कर रहे हो तो उसका जो ब्राउजर का बैक बटन होता है वो आपका वर्क नहीं करता है. There are still few browsers who do not support frame technology. और हमारे पास कुछ ऐसे ब्राउजर्स भी हैं जो आपकी फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं. So these all are the drawbacks of your frames. So next हम बात करेंगे how to create a frame set document. अब हम frame set document create कैसे करते हैं. Firstly you need the frame set element which is used instead of body element. अब आप क्या करोगे बेटा, जैसे आप HTML पेज क्रिएट कर रहे थे उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, बॉडी एलिमेंट. बट इन दिस वी आर गोइंग टू यूज ओनली frame set in case of body element. Then the frame set, what will define the frame set? It will define the rows and column of your page in which your page is going to be divided, which in turn specify where each individual frame will go. उसकी हेल्प से आपको क्या पता चलेगा, रोज और कॉलम्स की हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपका फ्रेम कहाँ जाएगा. मीन्स वेयर द लोकेशन ऑफ द फ्रेम विल बी. So this will be defined with the help of rows and columns. Each frame is then represented by a frame element. अब जब भी आपका फ्रेम रिप्रेजेंट होगा वो किसके हेल्प से होगा, फ्रेम एलिमेंट के हेल्प से. तो आई थिंक दिस इज क्लियर हाउ टू क्रिएट इट. So I think this is clear how to create a frame element. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएटिंग फ्रेम सेट एलिमेंट. हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट हमने यूज करने हैं. फर्स्ट वन, द फ्रेम सेट टैग रिप्लेस द बॉडी एलिमेंट. एज आई हैव टोल्ड यू, जो आपका फ्रेम सेट टैग होता है वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा बॉडी एलिमेंट को फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट के अंदर. सेकेंड वन, जो फ्रेम सेट टैग है दैट डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स. जो आपका फ्रेम सेट टैग है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज्ड टू डिफाइन हाउ टू डिवाइड द window into the frames. Next, each frame set define a set of rows and column. As I have explained you, जो भी frame set है वो क्या define करेगा, आपकी rows and columns को. Then if you define frame by using rows, then horizontal frame are created, and if you define frame by using column, then vertical frames are created. I think this is clear कि अगर आप फ्रेम को रोज की हेल्प से अगर डिफाइन करोगे तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट होंगे, एंड अगर आप कॉलम्स की हेल्प से करोगे तो आपके वर्टिकल फ्रेम्स क्रिएट होंगे. एज यू कैन से द वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम इंडिकेट द अमाउंट ऑफ स्क्रीन एरिया ईच रो एंड कॉलम विल ऑक्यूपाई. मीन्स जब आप डिफाइन करोगे रोज एंड कॉलम को, वो क्या बताएगा कि आपका फ्रेम आपके वेब पेज के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर कितना स्पेस लेगा. दैट आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो. Each frame is indicated by a frame tag. हर एक फ्रेम को हम फ्रेम टैग की हेल्प से इंडिकेट करेंगे. And it define what's the HTML document to put into the frame. अब क्या करेगा, जो भी आप फ्रेम को डिफाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्रेम टैग यूज कर रहे हो, और ये क्या डिफाइन करेगा, कौन सा HTML डॉक्यूमेंट आप फ्रेम में डालने वाले हो. मीन्स यू हैव टू टेल द लोकेशन और द नेम ऑफ द HTML document. So you can see the example of frame. You can see here we have taken HTML page, head, title. Title is frames example. I think this is clear. Then we have closed head tag. Then we have taken frame set. As I have explained to you, we are not going to take body tag here. Here we are going to take frame set, where we are going to define rows and columns. Fine. In this I have taken frame set rows. Rows में मैंने क्या mention किया, 10%, 80%, then 10%. This is the amount of space that is going to be occupied by a frame in a browser. Fine. Now frame source is equal to HTML top underscore frame dot HTML. This is your first frame. Second frame main frame, and third is your bottom underscore frame dot HTML. Then we are going to mention no frames tag in this. After that we have taken body tag. Body tag मैंने क्या किया, your browser does not support frames. Then we have closed body tag, and then I have closed no frame tag, and then I have closed frame set, and then I have closed HTML tag.
program, what we have done in this, we have taken title is your frame example. Fine. Next we have taken frame set. Whenever you want to create a frame, you have to take a frame set tag. Fine. After that we have taken rows because we want our frame in horizontal. So that we have taken percentage 10, 80% and 10%. Fine. After that we have taken frame source. Now what is frame source? It is a location that you are going to mention. Means आपको कौन सी HTML फाइल को यहाँ पे फ्रेम में एक्सपोर्ट करना है. यू वांट टू से लाइक आपको HTML फाइल को फ्रेम के अंदर डालना है. आई थिंक जैसे आपने हेडिंग वाला प्रोग्राम लिखा या पैराग्राफ कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा, यू वांट टू कोड दैट प्रोग्राम इनटू योर फ्रेम सो दैट यू विल डू. लाइक मैंने हेडिंग 1.html एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, that I will mention here. Then next again I mention that. मतलब now what will happen? Top, main and bottom. आपके वेब ब्राउजर के अंदर 3 डॉक्यूमेंट बन जाएंगे. First one is top frame, second one main frame and third one we have bottom frame. Next we have taken no frame tag. In this what we are going to mention, if your browser is not supporting your frame, what will happen? That will display your message your browser does not support frames. तो ये मैसेज आपको शो जाएगा अगर आपकी जो ब्राउजर है वो आपका फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता. उस केस में आपका मैसेज लिखा जाएगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट. आफ्टर दैट वी हैव क्लोज बॉडी टैग, देन वी हैव क्लोज नो फ्रेम टैग एंड देन वी हैव क्लोज फ्रेम सेट एंड देन वी हैव क्लोज HTML. देन दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू. Same way, if you want to change your program in column, so what you will do, you will mention here columns. So I will show you how to export your HTML page into frame with another example also. Next we have frame set attributes. First one we have codes. As we have discussed, when we are going to specify frame set, we have to mention we want to take it column wise or row wise. So here we have attribute is calls. With the help of this attribute, we are able to specify number of columns in the frame set. आपको frame set के अंदर कितने columns देने हैं, that you will specify with the help of calls attribute. Then you can specify the width also in the 4 ways. You can have 4 method how you can specify the columns. Next you can see we have different ways how we are going to specify width of the column. First method is absolute value. Absolute value means when you want to specify your value in pixels. So we have 100, 500 and 100. Directly you can mention the size of the column. Second method we have percentage. When you want to specify in the percentage form of your browser window, you can specify like this 10%, 80% and then 10%. Next method use a wildcard symbol. आपको wildcard symbol की हेल्प से भी आप अपने कॉलम का साइज स्पेसिफाई कर सकते हो. लाइक दे हैव टेकन इट ampersand, you can say percentage 10%. Next you can see we are using wildcard symbol also. If you want to create 3 vertical frame using calls attribute, what you have to use? You can use percentage also. You can use you can say this multiply symbol. You can say HP also. In this case wildcard take remainder of the जितनी विंडो बच गई है वो that window wildcard करेक्टर की हेल्प से हम ले सकते हैं ना the HTML document. As relative width of the browser window. For example, to create 3 vertical frame, you can use 3 into 2 into 1. This is an alternate to the percentage. मतलब अगर आपने percentage method use नहीं करना है तो you can use this also to specify the width of the browser window. You can use relative width of the browser window. The window is divided into 6. The first column take up half of the window, second take 1/3 and third take 1/6. So in this way also you are able to give the width of the column. तो आपके पास ये alternate method होता है जहाँ पे आप width को specify करना चाहते हो. इससे क्या होगा, जो first column होगा वो half window ले लेगा, second वाला जो होगा वो 1/3 और third वाला जो होगा 1/6 window ले लेगा. When you want to specify the frame in a HTML document. This attribute you can see first one we have rows. Rows is attribute work just like the calls. As हमने बात की पिछले attributes में we have columns, we have written like calls. ये यहाँ पे हम use कर रहे हैं rows to specify the
horizontal wise frame. You can say it work like a calls attribute and can take the same value, but it is used to specify the rows in the frame set. जब आपको frame set के अंदर rows को specify करना है, that time we are using rows attribute. For example, आपको 2 horizontal frame create करने हैं. What you will do? You will use 10% and 90%. You can specify the height of each row in the same way as explained above for the column. Similarly, मैंने आपको भी बताया जैसे हम column में उसकी height को explain, you can specify the height also. Same way you can specify the rows also. Then you can see we have taken rows 10%, 90%. So this will be your horizontal one. तो ये आपका frame set को हमने row wise divide किया है. Fine. Then हमने बात कर रहे हैं border की. This attribute specify the width of the border. ये आपका जो attribute है वो आपके border की width को specify करेगा. हर एक frame के अंदर आपको width देनी है या नहीं देनी. For example, हमने 5 लिया है. अगर आपने 0 specify कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? Border should not be there. अगर आपने border की value 0 कर दिया, that means आपके frame के अंदर border नहीं आएगा. And as you will increase the size, it will increase the width of the border. Then we have frame border. Specify whether a 3-dimensional border should be displayed between the frames or not. इसमें आपका जो frame border attribute हम use करेंगे वो किसके लिए करेंगे? अगर आपको 3-dimensional border display करना है frame set के अंदर. This attribute take either value 1 or 0. मतलब या तो होगा या नहीं होगा. But in this attribute, border attribute हम use कर रहे हैं जब हमें उसकी thickness को increase करना है. But इसमें हमें border लगाना है या नहीं लगाना, that we will specify with the help of frame border. I think this is clear. So the difference between border and frame border is clear to you. Border is to specify the thickness of the border that you want to specify in the frame set, and frame border means whenever you want to add the 3-dimensional border into your frame, you can use attribute yes or no. You can take value 0 if you don't want to specify any border, and if you want to give border, you will take the value 1. I think this is clear. Then we have frame spacing. It specifies the amount of space between the frame and the frame set. अब frames के बीच में अगर आपको spacing देनी है तो that you will specify with the help of frame spacing. This can take any integer value. You can say example is if you are given frame spacing equal to 10. This means there should be 10 pixel spacing between each frame. मतलब आपने 2 frames के अंदर क्या किया है? 10 pixels का अगर आपने spacing देनी है तो you can mention the value 10. As you can increase, decrease according to your wish for giving the space between the frames. We are loading the content of the frame. How we are going to use? We have to use the frame element for loading the content. As you can see, the frame element indicate that what goes in the each frame of the frame set. अब आपने frame के अंदर क्या डालना है? Like which HTML document you want to feed into the frame, that you have to mention using frame element. Fine. And you can say the frame element is always an empty element. Empty element क्या होता है? As we know, empty element का कुछ भी closing नहीं होता है. उसका closing tag नहीं होता, सिर्फ opening होता है. And we are not supposed to close it. And we have to mention the location or the name of the file that we want to export as a frame. Then therefore should not have any content. Although each frame element should always carry one attribute, that is source. As we have done the program, हमने frame element के साथ क्या use किया था? Source that we want to feed into the frame. So to indicate the page that should represent that frame, अब क्या करेगा? जो भी आप source में mention करोगे वो आपका frame क्या करेगा? उसको represent करेगा. I think this is clear. You can see here हमने frame लिया, frame element लिया, frame element क्या लिया? हमने source लिया. सोर्स के अंदर हमने मेंशन किया top_frame.html. मतलब हमें क्या डालना है फ्रेम सोर्स के अंदर? दिस HTML document I want to put into the frame. Same way main frame.html then bottom frame. इसकी तरह अगर आपने कोई HTML फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, तो आप वहां उसका नेम दे सकते हो एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली फेड इनटू योर फ्रेम. आपके फ्रेम में ऑटोमेटिकली वो फाइल फीड हो जाएगी. आई थिंक दिस इज क्लियर. We have source. As I have explained you, source attribute का क्या यूज है? The name of the file that you want to feed into the frame. जो आपने HTML फाइल को फ्रेम के अंदर डालना है, that you will mention in the source. उसके बाद है name.
बट इसमें ये मैंडेटरी होता है कि जो HTML डायरेक्टरी में फाइल होगी वही फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सोर्स के अंदर, फ्रेम सोर्स के अंदर। फाइन। देन नेम एट्रीब्यूट अलाउ यू टू गिव अ नेम टू अ फ्रेम। इसमें क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हिच फ्रेम अ डॉक्यूमेंट शुड बी लोडेड इनटू। आपने क्या करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आप लोड करने जा रहे हो फ्रेम को, तो उसमें क्या है, इसका आप नेम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। इससे क्या होगा कि व्हेन यू वांट टू क्रिएट लिंक इन वन फ्रेम दैट लोड पेजेस इनटू अ सेकंड फ्रेम, इन व्हिच केस द सेकंड फ्रेम नीड अ नेम टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज अ टारगेट ऑफ द लिंक। लाइक आपने एक फ्रेम लिया, फ्रेम के अंदर मैंने सेकंड फ्रेम में, फर्स्ट फ्रेम में अगर लिंक देना है मुझे, आई वांट टू get the second frame in the first frame, how I have to do, I have to create a link for it, and for link I have to give a name to a frame. So this is the use of the frame. This is the use of the name given to a frame. इससे हम फ्रेम को कहीं भी यूज कर सकते हैं by assigning a name to a frame. Then we have frame border. Frame border, as I have explained you, it will specify whether you want to put the border or you don't want to specify the border into the frame. Its value should be yes or no. इसकी वैल्यू yes हो सकती है या no हो सकती है. We have margin width. Margin width क्या होता है? That is used to specify the width of space between the left and the right margin of the frame. अब जो आपके frame borders है, उनके left और right में क्या width देनी है, क्या spacing देनी है, that you will mention using margin width attribute. You can say the value is given in the pixel. जो margin width की वैल्यू होती है वो आप pixels में देते हो. For example, you have given margin width is equal to 10. So this is the width of the space between the left and the right margin of the frame border. We have margin height. Margin height का क्या use है? When you want to specify the height of the space between the top and the bottom frame border. पहले हमने किया margin width. Margin width का क्या use था? Left और right के border की जो width के बीच में spacing देनी है, that you can mention with the help of that. And here you can mention margin height. Here you can see margin height that specify the height of the space between the top and the bottom of the frame border. Frame border के जो top और bottom में जो आपको height क्या mention करेगी? Spacing between the top and the bottom of the frame border. You can see the example. Margin height is equal to 10. It will specify the spacing between the top and bottom. और width वाला क्या था? Left और right की जो frame border के बीच में spacing थी, that will be specified by margin width. So here we have no resize. Means if you want to resize the frame, that you will not do with the help of no resize option. As you can see, by default you can resize any frame. आप by default तो क्या होता है, frame के size को increase भी कर सकते हो, decrease भी कर सकते हो. You can resize it. But अगर आपने इस attribute को mention कर दिया, you can see here no resize is equal to double quotes no resize. You can see here I have mentioned, for example, no resize equal to double quotes no resize option. It means कि जो आपका resize option है, मैंने क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है. इसकी हेल्प से आप उसको रीसाइज नहीं कर सकते हो. इफ यू वांट टू डू इट, फ्रेम को अगर आपको रीसाइज करना है तो यू आर नॉट एबल टू डू इफ यू हैव डन दिस. यू कैन सी वी हैव ऑप्शन ऑफ स्क्रॉलिंग. स्क्रॉलिंग इट विल कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रॉल बार. इट मींस अगर आपने इसको यस कर दिया है और नो और ऑटो, 3 ऑप्शंस वी हैव. Here मैंने क्या किया है, स्क्रॉलिंग को नो कर दिया. इट मींस इट शुड नॉट हैव एनी स्क्रॉल बार. अगर इसको यस किया तो स्क्रॉल बार विजिबल होंगे. बाय डिफॉल्ट भी आपके स्क्रॉल बार विजिबल है. अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो यू कैन चेंज द ऑप्शन स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो. देन वी हैव लॉन्ग डिसेंडिंग. इट अलाउ यू टू प्रोवाइड अ लिंक टू अनदर पेज कंटेनिंग अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन. यू कैन सी हियर दिस इज द ऑप्शन ऑफ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन. Next you can see we have long description. It allow you to provide a link to another page that containing a long description of the content of the frame. For example, you have given long description is equal to frame description dot html. It means it provide a link to another page that contain a long description of the content of the frame. अगर आपको लिंक प्रोवाइड करना है कि जहाँ पे आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है आपकी फ्रेम की, तो यू कैन यूज यूजिंग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन option. Last we have browser support. Means some of the browser are not supporting your
frame technology. So what we have to do, we have to use this no frame option. इसका मतलब क्या है कि no frame यूज करने से कि browser will display a message कि your browser will not support this. So this message will be displayed. You can see here, if a user is using any old browser or any browser which does not support frame, then no frame element should display to the user. अब इससे क्या होगा कि आपका no frame element है वो डिस्प्ले होगा यूजर को, अगर आपका ब्राउजर है फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है. एंड HTML you must place a body element. इसके लिए आपको no frame के अंदर body element डालना पड़ेगा. As I have shown in the program, body element के अंदर no frame option होगा because the frame element is supposed to replace the body element. अब इसमें क्या हुआ, फ्रेम सेट एलिमेंट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, बॉडी एलिमेंट से. बट इफ ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेम सेट एलिमेंट, अगर ब्राउजर को फ्रेम सेट एलिमेंट समझ नहीं आता तो वो क्या करेगा, व्हाट इज इनसाइड द बॉडी एलिमेंट, आपको देखेगा कि बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या है, एंड दैट कंटेन इन द नो फ्रेम एलिमेंट. अब आपका जो बॉडी एलिमेंट है वो किसके अंदर है, नो फ्रेम के, और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको मैसेज दे देगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम. दैट मीन्स आपने जो मैसेज दिया होगा नो फ्रेम के अंदर बॉडी के अंदर जो भी मैसेज डिस्प्ले होगा इट विल बी विजिबल टू द यूजर, बिकॉज इन दैट वी हैव मेंशन कि आपका जो ब्राउजर है वो आपके फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर व्हाट इज द यूज ऑफ नो फ्रेम एलिमेंट. Next you can see the example where we have taken calls and rows both. Means यहाँ पे हमने column भी लिए हैं और rows भी लिए हैं, and we have mentioned the percentage. You can see 33, 33 and 33, and after that rows we have mentioned asterisk 200. So in this way we are able to take rows and column both. You can see in the program what we have done, we have taken frame source is equal to heading dot html. Means the HTML document I have created heading dot HTML that I have exported for frame source. मतलब मुझे frame में heading dot HTML document को डालना है. Then I have mentioned scrolling is equal to no. Then I have taken frame source again. I have taken heading dot HTML. Then I have taken margin width is equal to 10, height is equal to 15. And after I have taken no resize option, means I want to disable the resize option, means no one is able to resize the frame. I have taken frame source equal to content of frame 3.html, then content of frame 4. इसकी जगह मैं heading dot html भी डाल सकती थी और कोई भी HTML document I can export for frame source. And after that I have closed frame set. I mentioned frame border is equal to 0, and then we have closed HTML tag. So the program is clear to you. This way you are able to create your frame set program. Now you will observe the output of the code that we have discussed, where we have taken 3 columns and 1 row, means 3 horizontal wise and 1 is your row. This way your document is divided into 4 frames. As you can see here I have taken heading 1.html in frame 1 and 2, लेकिन बाकी जो फ्रेम थे 2 उसमें मैंने मेंशन नहीं किया, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट आपको this you are not connected with the internet, that page has displayed. The output of the code is clear to you, where I have created 3 frame in 1 browser window, and we have taken 3 column wise and 1 row wise. वे कोई भी आपको HTML डॉक्यूमेंट अपने फ्रेम में डालना है, यू कैन पुट इनटू द फ्रेम यूजिंग फ्रेम सोर्स attribute. Now same way you have to practice all the program that are based on frame using rows, column and combined rows and column in one document. I want to say one thing, this chapter is in your supplementary book which we have provided you. So you will do this chapter from supplementary book. It is chapter number 2. Thank you everyone.